तू दीवाना पागल मेरा हो गया, तू दीवाना पागल मेरा हो गया, मैं खो गया तेरे प्यार में खो गया, मैं खो गया तेरे प्यार में खो गया। तू दीवाना पागल मेरा हो गया, तू दीवाना पागल मेरा हो गया, मैं खो गया तेरे प्यार में खो गया। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का रोमैथ्स क्लासेज में स्वागत है। चलिए हम आज निर्देशांक ज्यामिति का कुछ कॉन्सेप्ट को देखेंगे, ठीक है ना। आप पूरा वीडियो में बने रहिएगा। इससे आपको निर्देशांक ज्यामिति पढ़ने में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने में आपको जो है ना बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है ना। इसीलिए आप जो है ना पूरा वीडियो में बने रहिएगा। चलिए हम देखते हैं पहले निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है ना। इसमें देखिए सबसे पहले क्या होता है, देखिए इसमें हम एक ग्राफ खींचते हैं। पहले इसको समझिए, पहले इसको क्या एक ग्राफ खींचिए, ठीक है ना। एक ग्राफ खींचे, ये ग्राफ खींचे, हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पर हम जीरो ले लेते हैं। इसको हम बोलते हैं एक्स अक्ष, ठीक है ना। इसको बोलते हैं हम एक्स अक्ष, इसको बोलते हैं वाई अक्ष, यानी कि एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस। यहाँ एक्स डैश होगा, यहाँ एक्स होगा, ठीक है ना। यहाँ वाई होगा, वाई डैश यहाँ पर, यहाँ पर वाई हो जाएगा, यानी कि वाई वाई डैश, एक्स डैश एक्स, ठीक है ना। ये हो गया। इसमें देखिए सबसे पहले एक चीज समझिए, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि प्रथम चतुर्थांश। इसको बोलेंगे प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश, इसको बोलेंगे सेकंड, इसको बोलेंगे द्वितीय चतुर्थांश, इसको बोलेंगे तृतीय चतुर्थांश। इसको क्या बोलेंगे, तृतीय चतुर्थांश, ठीक है ना। इसको बोलेंगे चौथा चतुर्थांश, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं, ये प्रथम, ये द्वितीय, ये तृतीय, ये चतुर्थ, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या होता है, प्रथम चतुर्थांश में इसमें क्या होता है, एक्स भी प्लस और वाई भी प्लस होता है, ठीक है ना। इसमें क्या देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें देखिए इसमें होता है आपको, देखिए ये होता है पहले, ये होता है माइनस। पहले इसको समझिए एक बार, ये देखिए एक्स एक्सिस, ये एक्सिस, ये हुआ एक्स एक्सिस, ये हुआ वाई एक्सिस। इसमें देखिए ये जीरो हुआ तो इधर होता है पॉजिटिव, इधर जो भी होता है ना अंक मान के चलिए, एक हुआ, ये दो हुआ, ये तीन हो गया, ठीक है ना। ये इधर देखिए माइनस, ये एक हो जाएगा, तीन, ठीक है ना। इधर हो जाएगा एक दो, फिर यहाँ पे देखिए एक दो, ये ले सकते हैं, जितना बड़ा होना लेने का उतना हम ले सकते हैं। देखिए इधर क्या होता है, माइनस, इधर माइनस, इधर प्लस होता है ना। देखिए पहले लिखा जाता है एक्स, उसके बाद वाई, पहले एक्स उसके बाद वाई। देखिए तो ये एक्स हुआ, ये वाई हुआ। यहाँ पे देखिए एक्स भी प्लस में, वाई भी प्लस में, तो इसीलिए प्लस प्लस दोनों लिए। यहाँ पे देखिए ये पहला है क्या, ये एक्स क्या आता है माइनस में, तो यहाँ माइनस लेंगे, ये वाई क्या है प्लस में है, ठीक है ना। अब देखिए ये दोनों माइनस में, यहाँ पर एक्स भी माइनस, वाई भी माइनस, तो पहले माइनस लिखा था तो यहाँ पर दोनों माइनस ही है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए पहला ये एक्स प्लस में है, वाई क्या है माइनस में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ठीक है ना। ये समझ में आ गया। प्रथम चतुर्थांश में क्या है, दोनों प्लस में है। द्वितीय में क्या है, एगो माइनस एगो प्लस। तृतीय में क्या है, दोनों माइनस से हैं। और चौथा में क्या है, एक प्लस एक माइनस, यानी कि यहाँ हो गया एक्स प्लस है, वाई माइनस है। यहाँ पर एक्स माइनस में, वाई भी माइनस में। यहाँ पे एक्स देखिए माइनस में, वाई प्लस में, देखिए ये प्लस में, इसीलिए ये देखिए दोनों प्लस में। यहाँ पे एक्स और वाई दोनों क्या है प्लस में। समझ में आ गया ना। अब देखिए जैसे हम कुछ भी लिखते हैं, जैसे हम लिख दिए 6 और 8, 6 और 8 लिखे। देखिए इसको बोलेंगे एक्स, इसको बोलेंगे वाई, इसको क्या बोलेंगे एक्स, इसको वाई, ठीक है ना। अब देखिए इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे भुज, एक्स को बोलेंगे भुज और वाई को बोलेंगे कोटि। वाई को क्या बोलेंगे कोटि, समझ में आ गया नहीं। एक्स को बोलेंगे भुज, वाई को बोलेंगे कोटि, ठीक है। अब देखिए इसमें आपको क्वेश्चन इस टाइप से ऑब्जेक्टिव पूछ देगा, बताइए इस किस चतुर्थांश में है, ये 2 और माइनस 6 इस किस चतुर्थांश में है बताइए। तो देखिए 2 प्लस में है, यानी कि एक्स प्लस में है, वाई माइनस में है, यानी देखिए वाई माइनस में है ना, इसका मतलब ये किस में है, चौथा में हो गया। जैसे ले ली -3 -2, ठीक है ना। इस किस चतुर्थांश में है, देखिए दोनों माइनस है ना, ये किस में है
तीसरा में है, ये किस में है, तीसरा में है। जैसे हम मान के ले लिए 2 - 2 3 ये लिए, ठीक है ना। अब बोलेंगे किस चतुर्थांश में है, बताइए किस चतुर्थांश में है, ये माइनस में है, एगो प्लस में है, यानी देखिए ये माइनस में ये प्लस में, तो इसका मतलब ये दूसरा में हो गया, ठीक है ना। ये आपको स्टेप से आपको जो है ना पूछेंगे कौन सा किस चतुर्थांश में पड़ता है, ठीक है ना। ये आपको पूछेंगे ऑब्जेक्टिव में, आपको ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब देखिए एक सूत्र होता है इसमें, क्या एक सूत्र होता है दूरी सूत्र। दूरी सूत्र जैसे देखिए ये एक रेखा खींचे, ये होता है ए, ये बी लिखे ना ए यहाँ पर, ठीक है ना। ये भी दूरी सूत्र हो गया। ये दूरी सूत्र ये होगा, मान लीजिए ये x है, ये y, x1 y1 कर देते इसको, ठीक है ना। ये y x2 y2, ठीक है ना। अब देखिए बोलेंगे ए बी का दूरी क्या होगा, ए बी का ये दूरी पूछ देंगे, ए बी का दूरी क्या होगा। तो ए बी बराबर देखिए ए बी की दूरी बराबर, इसको दूरी सूत्र बोलते हैं। ए बी की दूरी बराबर होता है अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा, दोनों x से x वाला है, यहाँ पर y वाला है। आप इसको इधर भी लिख सकते हैं, इसको इधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है कि स्क्वायर में है, स्क्वायर में फिर ये टूटने के बाद ये क्या हो जाता है, प्लस में ही आ जाता है, ठीक है ना। स्क्वायर टूटता है जब देखिए कोई भी संख्या माइनस में रहेगा और उस पर पावर जो है ना 2 है, इसका मतलब वो माइनस फिर प्लस ही हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ गया ना। ये सूत्र ये होता है दूरी सूत्र, ये होता है दूरी सूत्र। जिस पर इस पर सवाल हम मान के चलिए कोई सवाल ले लिए, जैसे देखिए हम ले लिए सवाल यहाँ पर ए बराबर आपको ले लिए एक, ए बराबर ले लिए यहाँ पर 5 3, बी ले लिए, बी बराबर ले लिए आपको 6, मान लीजिए 2 ले लिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर माइनस ले लीजिए, ठीक ना, एक माइनस ले लिए। अब देखिए ए बी का दूरी बराबर क्या होगा, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, सूत्र आपको लिखा हुआ सूत्र हम छोड़ देते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन लिए सूत्र हम छोड़ देते हैं। देखिए ये इसको बोलेंगे x1, इसको बोलेंगे y2 बोलेंगे ना। यहाँ पे x1 बराबर 5 है, y2 बराबर कितना है 3 है, नहीं x1 है y1 है ना ये। फिर देखिए x2 ये y2, यानी कहने का मतलब हुआ आपको ये x1 का मान 5 है, y1 का मान कितना है 3 है, x2 का मान कितना 6 है, y2 का मान कितना है -2 है। यहाँ पे x1 बराबर लिख सकते हैं 5, y1 बराबर 3 लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए या इस सूत्र पर हम बैठाते हैं, इस सूत्र पर बैठाते हैं, तो देखिए x2 का मान कितना है 6 माइनस x1 का मान कितना है 5, 5 का स्क्वायर हो गया प्लस, फिर देखिए y2 का मान कितना है, y2 तो ये -2, फिर देखिए y1 का मान कितना है 3 -3। इसको अब क्या करेंगे, इसको तोड़ देंगे, एक का स्क्वायर हो जाएगा, एक हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएगा, माइनस में कितना -5 का स्क्वायर किया, इसको भी कर लीजिए स्क्वायर, ठीक है ना। तो एक हो जाएगा, ये 25 होगा, माइनस में तो 25 हो जाएगा ना, यानी कि रूट में कितना हो गया, रूट में 26 हो गया, ठीक है ना। इस तरह से हम क्या करते हैं, दूरी सूत्र, दूरी का सवाल का हम आंसर निकालते हैं। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं था। जैसे क्वेश्चन और लिए, ए का देखिए एक मान 4 5 और 3 है, या बी का मान -2 और -3 है, ठीक है ना। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका दूरी निकालेंगे। तो देखिए हम यहाँ पे लिख दीजिए x1 बराबर कितना हो जाएगा 5, ठीक है ना, y1 बराबर कितना होगा, y1 बराबर 3, ठीक है। यहाँ पे देखिए फिर x2 बराबर कितना हो जाएगा -2, y2 बराबर कितना हो जाएगा -3, ये हो जाएगा ना। तो दूरी सूत्र देखिए ए बी बराबर क्या होता है दूरी सूत्र, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होगा ना। अब देखिए इसका मान यहाँ बैठा दीजिए, x2 का मान कितना है -2 है, x1 का मान कितना है -5 हो गया ना, प्लस y2 का मान -3, y1 का मान -3 हो जाएगा, यहाँ पे ना स्क्वायर है, इसको घटाएंगे, ये दोनों जुड़ जाएगा, माइनस से तो -7 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर -6 हो जाएगा, -6 का स्क्वायर होगा 7 49 हो जाएगा,
अब पावर में यहाँ पे देखिए क्या 2 है, 2 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ही हो जाएगा। यहाँ प्लस, यहाँ देखिए माइनस माइनस फिर प्लस, ये 6 के 36 हो जाएगा। अब इसको हम जोड़ सकते हैं, 9 6 15 के 5 होगा, 4 7 1 8, यानी कि इतना मात्रक हो गया। इसको मात्रक में लिखा जाता है, ठीक है ना, इतना मात्रक हो गया। समझ में आ गया ना। अब एक होता है इसमें मूल बिंदु, यानी कि मान के चलिए यहाँ पर दिया रहेगा आपको मूल बिंदु, यहाँ मूल बिंदु आपको पता है मूल बिंदु कितना होता है, 0 और 0 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे फिर देखिए मान एक मान और दिया रहेगा, यहाँ पर मान लीजिए एक का मान दिया आपको 6 दिया है, 4 दे दिया है, 7 दे दिया, चलो इतना दे दिया। अब बोलेंगे मूल बिंदु बराबर सूत्र क्या, तो मूल बिंदु बराबर सूत्र होता है, मूल बिंदु बराबर होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आप देखिए ये भी सूत्र जो है इसी से बनता है। यहाँ पे देखिए मूल बिंदु आपको दिया है कितना 0 0, आप यहाँ पे देखिए ये x और y1, x1 y1 ये x2 y2 होगा ना। ये आप देखिए यहाँ पे कुछ भी मान रखिएगा, मान के चलिए x1 का या x2 का मान के 6 जो हो जाएगा, यानी कि x2 रखाएगा, ये 0 तो फिर 0 घटाएगा तो फिर यही प्राप्त हो जाएगा ना, यही। इसीलिए इसी में देखिए इसमें 0 अगर मान रखिएगा तो ये प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये मूल बिंदु होता है, ये भी वही सूत्र होता है, ठीक है ना। उस पर आप ये उस पर भी देखिए, इसको देखिए 2 को मान दिया है ना, इस पर भी इसको मान रखिएगा तो आपको इतना ही प्राप्त होगा, जितना इस पर सूत्र को बिठाएंगे उतना ही प्राप्त होगा, ठीक है। देखिए बराबर इसमें मूल बिंदु से यहाँ पे 0 है तो इसको कोई दिक्कत नहीं, छोड़ देंगे, ठीक है। 6 का देखिए 6 का स्क्वायर करेंगे प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 6 के 36, ये प्लस 7 49, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 85, हाँ ये भी 85 मात्रक हो जाएगा रूट में, ठीक ना। ये होता है आपको मूल बिंदु सूत्र, ठीक है ना। अब देखिए जैसे हम ले लिए क्वेश्चन में ले मूल बिंदु बोलेंगे निकालने के लिए, तो आप दे दिए यहाँ पर दे दिया मूल बिंदु में आपको दिया रहेगा 5 6, ठीक है ना। बोलेंगे इसका मूल बिंदु निकालने, तो इसको x1 इसको y, इसको x1 का स्क्वायर, इसको ये x1 का ही लिखेंगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि मूल बिंदु बराबर कितना होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 5 25 प्लस 6 के 36, इसको जोड़ेंगे 6 5 11, ये कितना हो जाएगा 5 1 6 रूट 61 हो गया मात्रक, ठीक है ना। ये होता है आपको मूल बिंदु का सूत्र, इस तरह मूल बिंदु भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए ठीक है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसी का हम एक आपको जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम सिखाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।